कन्या राशि, वर्गो राशि, अगस्त 2026 व्यक्तित्व की पहचान होने वाली है। कैरियर के अंदर और धन भाव की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तम समय मिलने वाला है, क्योंकि यह कन्या राशि वाले जातक है, उन जातकों के लिए अगस्त माह के अंदर अत्यंत लाभदायक समय रहने वाला है। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से इस चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दर्शक मित्रों, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो संगीत के अंदर मदमस्त रहने वाले होते हैं, निरंतर कला का प्रदर्शन करने वाले होते हैं, दयावान और श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगस्त माह के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो सर्वप्रथम हम ग्रहों के ऊपर विचार करते हैं। गोचर क्या बता रहा है। लग्न के अंदर शुक्र नीच का होकर गोचर कर रहा है। 7वें घर के अंदर शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 6ठे भाव के अंदर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। मंगल है वो भाग्य भाव के ऊपर गोचर कर रहा है, लेकिन केवल 2 तारीख तक है। 2 तारीख को 10वें घर के अंदर व्यापार क्षेत्र के अंदर मिथुन राशि में आ जाएगा। बुध वहां बैठा हुआ है। बुध 5 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा और 22 तारीख को सिंह राशि के अंदर, यानी कर्क, मिथुन और सिंह राशि के अंदर बुध गोचर करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति है वो आय स्थान के अंदर उच्च का होकर सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य है वो राशि परिवर्तन करेगा, अपनी स्वराशि सिंह राशि के अंदर 17 तारीख को आ जाएगा और वहां केतु भी गोचर कर रहा है सिंह राशि के अंदर। यह ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वर्गो राशि वाले के लिए क्या क्या चमत्कार दिखाएगी, क्या क्या हानि करवाएगी, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ मैं आपको पहले तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। यह तारीख हेल्थ की दृष्टि से नुकसानदायक हो सकती है और परिवार के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकती है। वो आपके लिए घातक और नुकसानदायक रह सकता है। इसलिए वो तारीखें कौन सी है? 5, 6, 13, 14, 15, 23 एवं 24 अगस्त कन्या राशि वालों के लिए नुकसानदायक रहने वाली है। इन तारीखों में आप परिवार के साथ में जब कहीं जाते हो, कहीं बैठते हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कलह से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब हम पहले व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से बुध है वो स्वगृही होकर बैठा हुआ है। वहां मंगल आ जाएगा 10वें घर के अंदर। 10वें यंगार को यस्य कुल दीपक, 10वें घर के अंदर जब मंगल आता है तो अत्यंत लाभदायक रहता है। कई प्रकार से सफलता को देने वाला यह समय रहेगा। अब कौन से क्षेत्र में आपको, तो कैरियर के अंदर निरंतर आपकी प्रगति रहेगी, धन का आगमन निरंतर आपको होता रहेगा और आपका व्यक्तित्व का प्रभाव चारों ओर अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व की विकास होने वाला है और विकास के साथ साथ में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यानी व्यापार के अंदर आप काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब काम धीरे धीरे आपको सफलतापूर्वक होने वाले हैं। यानी उसके अंदर आपको निरंतर लाभ होने का योग भी आपको आ रहा है। इस माह के अंदर आपकी नेतृत्व शक्ति बढ़ेगी। यानी आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो या आप किससे जुड़े हुए हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी नेतृत्व का निखार होगा या आपके नेतृत्व की पहचान होगी। नेतृत्व शक्ति आपकी श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाली है। यदि आप वकील है या आप न्यायालय संबंधी कार्य करते हैं या आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप रियल एस्टेट भूमि आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने वाली है और आपको लाभ होने वाला है। जरूर इस माह के अंदर आपके खर्च भी ज्यादा होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। पारिवारिक खर्चा आपका बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर आप चिंतित रह सकते हैं। अब लग्न के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी सीधी दृष्टि है, इसलिए जरूर आप मन से थक जाएंगे काम करते करते। आपके पास में इतना काम होगा, इतना आपके पास में वर्क होगा कि आप रात को थक जाओगे। उस थकान के कारण आपके परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। घर में आकर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। घर में आकर थोड़ा कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा यह अगस्त महीना व्यापार की दृष्टि से वर्गो राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। जरूर
नौकरी के अंदर आपको पदोन्नति मिलेगी, नौकरी के अंदर आप जो चाहोगे वहां आपको स्थान प्राप्त होने वाला है, यानी आपके मन चाही जगह आपको स्थान मिलने वाला है। इसलिए नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लग्न के अंदर शुक्र आपके नीच का बैठा हुआ है तो आपका अहंकार टकराएगा। आप जिनके साथ में व्यवहार करते हो, जिनके साथ में बातचीत करते हो, वहां अहंकार न टकराए उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो, आप बड़े सरकार के कोई ठेकेदार हो या सरकार से संबंधित कोई भी व्यापार करते हो तो उसके अंदर भी आपको अच्छा सरकारी कार्य के अंदर लाभ योग का योग बन रहा है। आप सरकारी नौकरी करते है तो भी लाभ है, या सरकारी आप कोई न कोई काम करते हो, ठेकेदारी आदि करते हो तो भी आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगस्त माह कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापार की दृष्टि से उत्तम और श्रेष्ठ है। लेकिन मैंने क्या कहा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, सोच विचार कर आपको बोलना पड़ेगा, अन्यथा बना हुआ काम आपके बिगड़ सकता है। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। यात्रा की दृष्टि से आपको धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है, दक्षिण दिशा का यात्रा आप करते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ है। और व्यापार की यात्राएं भी निरंतर छोटी मोटी इस माह के अंदर आपके जारी रहेगी और उसके अंदर लाभ का योग भी बन रहा है। निवेश की दृष्टि से देखते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ है। आपको निवेश कहाँ करना चाहिए, एक तो भूमि और भवन यानी रियल एस्टेट के अंदर आप निवेश करते हो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ है। शेयर मार्केट और सट्टे मार्केट शॉर्ट टर्म की जो निवेश है वो आपको नहीं करना चाहिए, लंबे समय का निवेश करोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है। तो परिवार की दृष्टि से यह समय मध्यम मिला जुला समय रहने वाला है। जरूर छोटी मोटी बात को लेकर आपके परिवार में टकराव उत्पन्न हो सकता है। शुक्र की वह उच्च की दृष्टि है लेकिन शनि आपके बैठा हुआ है तो परिवार की दृष्टि से यह मध्यम रहने वाला है। लेकिन पिता पक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, पिता आपके कहे अनुसार चलेंगे और पिता के कहे अनुसार आप चलोगे और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और बड़ों के सहयोग से आप आगे बढ़ने में निरंतर प्रगति करेंगे। लेकिन प्रेम का योग इस माह के अंदर आ रहा है क्योंकि पंचमे से वो कहां बैठा हुआ है, सप्तम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो आप जिससे प्रेम करते हो सकता है विवाह के अंदर परिवर्तित हो जाए या आपके लव मैरिज का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। लेकिन पुरानी कोई बात लव मैरिज के समय आपके वापस पुनः उत्पन्न हो गई तो वो कड़वाहट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुरानी बातों को ढककर आपको बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए जितना चाहे इतना अनुकूल नहीं है, यानी कई प्रकार की छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है, छोटे मोटे संकट आ सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिले, एडमिशन मिले तो कोई ना कोई वहां समस्या उत्पन्न हो जाए, यानी कागजी कार्यवाही के अंदर आप उलझ सकते हो। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो वहां कोई न कोई कागजी कार्यवाही आपको बाधाएं डाल सकती है, बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ समय नहीं है। उत्तम समय बनाने के लिए आपको सरस्वती माता की उपासना करनी चाहिए और सरस्वती माता का आपको विशेष करके पूजन अर्चन करना चाहिए। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो हेल्थ की दृष्टि से यह इतना समय श्रेष्ठ नहीं कह सकते क्योंकि शुक्र जो देख रहा है वो 7वें घर को देख रहा है और शनि वहां बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है वो 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है। वैसे 6ठा राहु श्रेष्ठ माना गया है लेकिन छोटी मोटी बीमारी है वो आपको परेशान कर सकती है। उसमें विशेष करके पेट संबंधी बीमारी है या त्वचा संबंधी एलर्जी संबंधी बीमारी है वो आपको विशेष परेशान कर सकती है। इसलिए आपको खान पीन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बासी भोजन आपको नहीं करना चाहिए, ताजा और स्वादिष्ट भोजन आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है और सात्विक भोजन करोगे तो आपके लिए और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 2-3 बिंदु आपको बताता हूं, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। एक है ससुराल वालों से थोड़ी आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, अन्यथा उनका झगड़ा, ससुराल की परेशानी आपके घर के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकती है। इसलिए
इसलिए ससुराल वालों से थोड़ी दूरी बना के रखना, अन्यथा नुकसान का सामना, परिवार के अंदर कलह आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात है, इस माह के अंदर आप किसी को उधार पैसे न दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। न उधार लेना है, न उधार आपको देना है। और एक बात का और आपको संकेत करता हूं, भावनात्मक संबंधों में आपको नहीं बहना है, यानी तटस्थ रहना है, भावनाओं में आपको नहीं बह जाना है। आपके पास में कोई लोग आके रोएंगे, आपके पास में अपना दुख सुनाएंगे, तो आप भावनाओं में बह जाओगे, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसमें क्या है, आपका धन का व्यय हो सकता है, या किसी गलत जगह आप अपनी गवाही दोगे तो आगे जाकर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब कन्या राशि वाले, वर्गो राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर उपाय क्या क्या करना है, तो सर्वप्रथम जो उपाय है, आपको भगवान गणेश जी और शिव का पूजन करना है, क्योंकि अगस्त माह के अंदर श्रावण महीना भी आ रहा है। तो इस श्रावण मास के अंदर आपको भगवान शिव का महीना है और गणेश जी भगवान शिव के पुत्र है। तो जितना गणपति का पूजन करोगे, जितना शिव का पूजन करोगे, आपके लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ में एक बात का आपको और ध्यान रखना है, कन्या राशि वाले जातकों को जो अपनी कुल देवी है, या अपन आप जिस शक्ति को मानते हो, जिस माता जी को मानते हो, उनके मंदिर में जाकर आपको चमेली का तेल का दीपक करना चाहिए और मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ानी चाहिए। यह करोगे तो आपको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और व्यापार के अंदर आपकी अभिवृद्धि होगी। अस्तु, जय श्री राम।